गवर्नर गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल एवं वायसराय ये पद बंगाल का गवर्नर होता था, फिर भारत का गवर्नर हुआ, फिर इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, इसके बाद वायसराय। कौन? वायसराय। चलो सबसे पहले बंगाल की गवर्नर, बंगाल की गवर्नर पहला कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा है? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका कार्यकाल 2 बार हुए थे, 1757 से 60, 1757 से 60, और फिर ये आया 1765 में पुनः 67। रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव 2 बार रहा बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर 1757 से 60 और 1765 से 67। ठीक है ना? प्रथम कार्यकाल आपने देख लिया, और द्वितीय कार्यकाल 2-3 पॉइंट इसके समय के महत्वपूर्ण है, उनको लिख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी थी इनकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व। देखो, उत्तरदायित्व पूरा, ठीक है ना? उत्तरदायित्व इनका पूरा था, अधिकार शून्य थे, अधिकार शून्य थे। ये स्थिति थी नवाब की। उत्तरदायित्व तो पूरा था जनता का, लेकिन अधिकार शून्य थे। यहाँ क्या था? अधिकार पूरे थे, अधिकार पूरे थे, और उत्तरदायित्व कुछ नहीं था। उत्तरदायित्व शून्य था, किसी को जवाब नहीं देना था। ये है द्वैध शासन। यहाँ का द्वैध शासन ये है। ये बंगाल के नवाब पावरलेस हो गए। उत्तरदायित्व तो पूरा है, जवाब तो देना है उनको, लेकिन अधिकार नहीं है। गवर्नर क्या है? अधिकार पूरे हैं, उत्तरदायित्व शून्य है। इसको द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब जब 2 लोग, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को डबल इंजन की सरकार को शुरू बोल देते हैं, फिर डबल इंजन की सरकार चल रही है, यानी केंद्र में एक इंडिया है, एक उत्तर प्रदेश है। ऐसे लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। डबल इंजन का मतलब ही द्वैध शासन है। क्या है? द्वैध शासन। द्वैध शासन। अच्छा, ये प्लासी का युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है। प्लासी है कहाँ पर होता है? जी कहाँ? बंगाल में। बंगाल जी। और बक्सर? बक्सर बिहार। बिल्कुल ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में जो है प्लासी है, और बक्सर बिहार में। बक्सर कहाँ है? बक्सर है बिहार। अब लिखो दूसरा है, इतनी घटनाएं जिसके समय की महत्वपूर्ण है। अब लिख लीजिए हेनरी बैनस्टार्ड। हेनरी बैनस्टार्ड 1760 से 64 तक था। कहाँ तक था? 64 ईस्वी तक।
1760 से 64 हाँ, तो इसके महत्व समय की महत्वपूर्ण घटना एक ही है 1764 का कौन सा युद्ध बक्सर। याद रखना कि इतना छोटा सा काम है लेकिन जो वहाँ याद नहीं आता है। 1764 का बक्सर का युद्ध कार्यशाला का रट डालोगे एक बार मेहनत करके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। फिर हैरी बेरलास्ट है, कौन है? इधर बीच में ध्यान रखना दूसरा कार्टिकल किसका आ गया? रॉबर्ट क्लाइव। हैरी बेरलास्ट 1767 से लेके 69 ईस्वी तक रहेंगे। कहाँ तक रहे? 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी तक। इनके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है इसलिए इनको सिर्फ डाल दिया गया है। जॉन कार्टियर 69 से 72, जॉन कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय हुआ महत्वपूर्ण घटना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी फिलहाल इसको इतना ही याद रखो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय हुआ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट घटना है। ठीक है, बंगाल की गवर्नर आपके हो गए। क्या हो गए? ये बंगाल के पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। 84 इसी के समय पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के समय पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के समय पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के समय पारित हुआ। एक पॉइंट और लिख लो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये देखो बात वही है, सालवाई की संधि से खत्म हुआ था। किससे? सालवाई की संधि, क्योंकि इंपॉर्टेंट घटना है 1782 में हुई थी सालवाई की संधि। इसी के समय में आंग्ल मराठा युद्ध खत्म ही हुआ था सालवाई की संधि से। किससे खत्म हुआ था? सालवाई की संधि से। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा सालवाई की संधि 1782 इसी के समय की घटनाएं हैं। ये इतनी घटनाएं हुई इसके समय, ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं अगर आप याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब है बंगाल के गवर्नर जनरल में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। तो 1805 में एक बार फिर आया था, ठीक है ना। 1805 में एक बार आया था पुनः लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका भी 2 कार्यकाल है, लेकिन 5 में ही खत्म हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93 रहे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। देखो, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। पुलिस सेवा हो गया और सिविल सेवा। देखो, कार्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, कार्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यही चीजें दोनों मिला दो तो प्रशासनिक सेवा बन जाएगी, क्या बन जाएगी। कार्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, कार्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक पॉइंट और लिख लो, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई। स्थायी बंदोबस्त क्या है? परमानेंट सेटलमेंट है ना। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि जमीन के मामले में तीन प्रकार की पद्धतियां लोगों ने अपनाई थी। एक बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, है ना, एक रैयतवादी बंदोबस्त, एक महालवाड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में सब अपनाई गई। स्थायी बंदोबस्त से मतलब है कि सीधे सीधे किसानों के साथ अपना निश्चित कर दिया गया। इस व्यवस्था को स्थायी परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि 1793 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है स्थायी बंदोबस्त के लिए, इसलिए याद रखना। अब और एक घटना घटी इसके समय, तृतीय मैसूर युद्ध। आप लीजिए, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92। तृतीय मैसूर युद्ध कौन सा होगा? मैसूर युद्ध 1792 हुई। गंगापट्टनम की सन 90 से 92 था, 90 से 92। श्री रंगपट्टनम, पट्टनम कह सकते हो, की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी, इसी के समय की घटना है। श्री रंगपट्टनम की संधि से तृतीय आम्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ, इसलिए श्री रंगपट्टनम की संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसी के समय हुआ। लॉर्ड बैलेजी, लॉर्ड बैलेजी कब से रहे? 1797 से रहा 1805 ईस्वी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। 1797 से रहा है 1805। इसको 98 करोगे ना यार, 5 में जब हुआ है ना 98, यहाँ 97 तक गैप ना कोई ना कोई रहा होगा जी सर। जब ये सब याद कर लोगे तो याद करेंगे, और कोई ना कोई होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है जी सर, इसलिए नहीं दिया है। लॉर्ड बैलेजी 1798 से 1805, इसके समय की भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कई बार प्रश्न पूछे गए। देखो,
लॉर्ड बैलेजली ने 1798 ईस्वी में, लॉर्ड बैलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत की। लॉर्ड बैलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत की। लॉर्ड बैलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की स्थापना की। सहायक संधि की शुरुआत ना, स्थापना सब गलत हो जाएगा। सहायक संधि की शुरुआत की। लॉर्ड बैलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत की। इस संधि में शामिल होने वाले राज्यों में, इस संधि में शामिल होने वाले राज्यों में, इस संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी। कंपनी एक सहायक सेना रखती थी। इस संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाती थी। एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट, एक ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना की जाती थी। ब्रिटिश रेजिमेंट को स्थापित किया जाता था। तो सहायक संधि का मतलब यही था कि कंपनी क्या करती थी, एक सहायक सेना रख देती थी वहां और एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त कर देती थी। ये ब्रिटिश रेजिमेंट में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, उसके बदले पैसा लेती थी, उसके बदले पैसा लेती। अगला देखो, अगला पॉइंट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। लेकिन सर जी वो डुप्ले ने की थी ना सबसे पहले संधि की शुरुआत। डुप्ले सहायक संधि की? जी सर। वो कैसे मान लो आप? जी। लेकिन उसका यूज तो अंग्रेज कर रहे हैं ना। जी। वो तो ठीक है कि उसने रास्ता खोल दिया था। जी। रास्ता खोल दिया था, क्या कर दिया था? रास्ता खोल, उसने सोच दे दी। जी। अब उस सोच का यूज कौन करेगा? अंग्रेज। ये है ना। अगर सोच के लेवल में प्रश्न बन जाए तो डुप्ले ने इस चीज को किया। आगे देखो, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसे उस समय बंगाल का शेर कहा जाता था। इसे उस समय बंगाल का शेर कहा जाता था। इसे उस समय बंगाल का शेर कहा जाता था। बंगाल का शेर। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 का कार्यकाल है।
1828 से 35 ईस्वी इसका कार्यकाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1828 से 35 तक कहाँ तक देखिए। पहला पॉइंट, 1833 का चार्टर, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अगर देखें ध्यान से तो ये क्या था, लिखवा देते हैं। तो बना दिया गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अर्थात बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अर्थात बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अर्थात बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल, एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। देखो था क्या था, जैसे हम देखें ऐसे कि भाई भारत में क्या था, 3 जगह इनकी सत्ता थी। कहाँ? और सब स्वतंत्र। एक तो इन्होंने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक है। तो इधर जब बंगाल में सत्ता स्थापित करना है तो बंगाल के गवर्नर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ध्यान से समझो बात को। बंगाल का गवर्नर बन रहा है। यहाँ इन लोगों ने मुंबई, इसको बम्बई कह रहे हैं उस समय, बम्बई में स्थापना करी। तो यहाँ बम्बई के गवर्नर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? और यहाँ इन्होंने मद्रास में करी। कहाँ पर करी? मद्रास। तो मद्रास के गवर्नर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मद्रास के गवर्नर बन रहे हैं। यानी तीनों गवर्नर स्वतंत्र थे। तीनों गवर्नर स्वतंत्र है, अपने अपनी जगह के मालिक हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर को इन्होंने गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल किया इसको। इसका मतलब हो गया कि ये सुप्रीम हो गया तीनों, ये सुप्रीम हो गया तीनों। गवर्नर जनरल पद का मतलब था कि तीनों जगह से प्रमुख हो गया। क्या हो गया? बम्बई मद्रास भी उसके अंदर चले गए। अब यानी यहाँ के गवर्नर जो है उनको जवाब देना पड़ेगा। किसको? बंगाल वाले, इसको देना पड़ेगा। इसीलिए वो बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? जैसे इसको गवर्नर जनरल कहा गया, इट मीन्स बम्बई और मद्रास वाले भी उसके अंदर आ गए। जब तक गवर्नर है तो तीनों की इक्वल पोजीशन है। स्वाभाविक बात है, तीनों जगह है जहाँ बंगाल में ज़्यादा ही स्थिति मजबूत हुई, आर्थिक रूप से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो ये पीछे हो गए। जब पीछे हो जाओगे तो उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। अब आप लोग इसको जवाब दो, रिस्पॉन्सिबल हो। फिर इसके बाद वही अगला पॉइंट, इसके समय में ठगी प्रथा, इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने, इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था।
कर्नल सलीमन को नियुक्त किया। कर्नल सलीमन को नियुक्त किया। कर्नल सलीमन को नियुक्त किया, जिसने स्थानीय रियासतों की सहायता से। कर्नल सलीमन को नियुक्त किया, जिसने स्थानीय रियासतों की सहायता से। जिसने स्थानीय रियासतों की सहायता से 1830 ईस्वी तक 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया। जिसने स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का लगभग अंत कर दिया। ठगी प्रथा का लगभग अंत कर दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना है, देखो जरा। इसने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में देने की शुरुआत। इसने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में देने की शुरुआत की। ठीक है ना? एक दिमाग में खाता बन गया कि बंगाल का गवर्नर कौन था पहला? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। 1773। तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। कौन बन गया? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया जी, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 जी, कौन बनेंगे? वायसराय। ये वो बना लीजिए, याद रहेगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का कौन बनेगा? कौन सा क्लाइव था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट था। तभी कह रहे हैं लॉर्ड नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड भी एक उपाधि है ना, सबको थोड़े लॉर्ड कह देंगे। जी सर। रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड बंगाल का गवर्नर क्या था? बंगाल का, मैंने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा आया? रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। ये कौन बना? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग्स बना। कौन बना? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना? वारेन हेस्टिंग। अब 1833 का चार्टर एक्ट आया। कौन सा आया? 1800 चार्टर। अब भारत का ये कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल है। अब भारत का गवर्नर जनरल का विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल कौन बना पहला? विलियम बेंटिंग है? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड अच्छा विलियम बेंटिंग बना। जी सर। ये है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग था जी। जी। कौन बना? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। कौन बना? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जी। फिर हमने कहा 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। जी। भारत शासन अधिनियम। अधिनियम। वारेन कौन सा है? हेस्टिंग। और यहाँ कौन आ गया? लॉर्ड
केनिंग। लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने दिया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1837 से ये पद क्या हो गया? वायसराय। क्या हो गया? वायसराय। वायसराय। ये पद हो गया वायसराय। वायसराय। ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, ये जो है इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद। चंद्रशेखर पार्क है, कौन सा? चंद्रशेखर पार्क। जो बताया था कि चंद्रशेखर पार्क में ही एक विक्टोरिया मेमोरियल, क्या है? विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल। मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब याद में बनाया जाता है। जी। मेमोरियल यहीं पर विक्टोरिया और केनिंग को यही वायसराय किया गया था, इलाहाबाद के विक्टोरिया मेमोरियल पार्क में, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल पार्क में केनिंग को 1858 में भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। जी। और जो नाम मात्र की सत्ता थी मुगल, जी। उसको अंतिम रूप से समाप्त खत्म कर दिया गया। नाम मात्र की सत्ता जो बची थी, उसको अंतिम रूप से खत्म कर दिया गया। चंद्रशेखर पार्क में कभी जाइएगा घूमने तो वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया? चार्ल्स मैककॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आसानी से तो मत लेना। चार्ल्स मैककॉक था जिसने प्रेस वालों से प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड है एक, कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड ये जो है 1836 से 42 तक है। 42 ही है ना? हाँ, 36 से 42। 36 से लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसके समय में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा, मराठा नहीं भाई, अफगान देखो, अफगान देखो। प्रथम आंग्ल मराठा देश, फिर मराठा निकला। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है ना, ये चीज ध्यान रखना। आंग्ल अफगान युद्ध गड़बड़ हो जाती है। आंग्ल अफगान ऑकलैंड की समय हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। दूसरा घटना है कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको पता है कि कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कोलकाता से दिल्ली तक का ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड एलन बरो आ गए हैं 42 से 44। लॉर्ड एलन बरो कौन आ गए? लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44। लॉर्ड एलन बरो 42 से 44 की घटना है। भारत में दास प्रथा का अंत किया, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड एलन बरो कौन? एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। इसका अंत किया, दास प्रथा का अंत किया। लॉर्ड एलन बरो ने क्या कर दिया? दास प्रथा का अंत कर दिया। क्या कर दिया? अब याद रख सकते हो, लॉर्ड एलन बरो है ना, उन्होंने क्या कर दिया? दासों को बरी कर दिया। दासों को बरी कर दिया। तो ऐसे पॉइंट्स किया जाता है कि हमें 48 कहाँ से 48 से 56 तक लंबा पाचा है। 56 ईस्वी 1848 से 56 लगभग 8 साल रहा गवर्नर जनरल।
ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। इसके समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देखो, इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। अत्यधिक विस्तार हुआ। इसे रेलवे का जनक माना जाता है। 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 इसने भारत में पहली बार इसने भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इसने भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चलवाई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चलवाई। अलग बताते हैं कुछ लोग के पहला प्रयोग कलकत्ता में शायद असफल हो गया था, तो ठाणे और मुंबई की पहले कोलकाता में भी चलाई गई थी ना, लेकिन बताते हैं ऐसा कि पहला वहाँ किया गया था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल। अगला, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के गुड डिस्पैच को लागू किया। 1854 ईस्वी के गुड डिस्पैच को लागू किया। 1854 ईस्वी के गुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के गुड डिस्पैच को लागू किया। अठारह ईस्वी में ही नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत 1854 ईस्वी में ही नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत 1854 ईस्वी में ही नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत 1854 ईस्वी में ही नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डाक टिकट का प्रचलन हुआ। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखो, डलहौजी के शासनकाल को डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के कारण सबसे अधिक याद किया जाता है।
डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अर्थात राजब्रह्मप्रीति के कारण अधिक याद किया जाता है। ठीक है ना। ये सिद्धांत था व्यक्तिगत सिद्धांत। क्या था? सहायक संधि इसकी थी। सहायक संधि के लिए कौन प्रसिद्ध हुआ? चाणक्य बोलते थे इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत नीति इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और हमने बताया कि सबसे पहले 1848 में 17 राज्य को मिलाया गया। इसको मिलाया गया 1849 में जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया। इसको मिलाया गया जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया। 1850 में बघात को मिलाया गया। इसको मिलाया गया 1850 में बघात को मिलाया गया। 1852 में उदयपुर को मिलाया गया। 1853 में झांसी को मिला दिया गया। इसको मिला दिया गया 1854 में नागपुर को मिला दिया गया। और 1854 में 1855 में करौली को मिला दिया गया। इसको मिला दिया गया करौली को मिला दिया गया। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला दिया गया। आरोप क्या था? कुशासन। क्या था? कुशासन। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। याद नहीं है समझ लो गड़बड़ है। 1856 से 62, 1856 से 62 कम से कम 3 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। लॉर्ड केरिंग 1856 से 62। बस यही अंतिम है, इसके बाद हम नहीं दिखाएंगे। अंतिम इनको लोग देखो, अंतिम गवर्नर जनरल था तथा पहला वायसराय था। 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 1857 की क्रांति हुई इसी के समय, मतलब 1857 की क्रांति हुई। अगला पॉइंट लिखो, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय लागू हुआ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपको याद होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान रखना विधवा पुनर्विवाह से। और आपको बता दें पहला विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में एक ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सदस्य 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तक विधवाओं की स्थिति भारत में बहुत खतरनाक थी। आज भी कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो अपने घर के आसपास मोहल्ले में, तो आप समझ सकते हो